नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी की अपनी सरकार बनने जा रही है और वह भी उत्तर प्रदेश से पहले। अगर आप ये सोचते होंगे कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी हैं, बहन मायावती जी का जनाधार है, तो आप उत्तर प्रदेश करते रहिए। बसपा अपनी सरकार बनाने जा रही है, बिल्कुल कन्फर्म रिपोर्ट मेरे पास है। बहन मायावती जी भी ये जानती हैं और रामजी गौतम जो बसपा के राज्यसभा सदस्य हैं वह भी बेहतर इन बातों को समझते होंगे। आज मैं पोल खोल रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए बिहार में बहुजन समाज में दो फार किया हुआ है, दलित और महादलित। और जैसे ही ये रिपोर्ट वायरल हुई है कि आने वाले इलेक्शन में बसपा बाजी मारेगी, यानी बिहार में सरकार बनाने जा रही है, तो नीतीश कुमार फुल टेंशन में आ गए हैं। नीतीश कुमार के पास उसका जवाब नहीं है, वो दाएं बाएं खोज रहे हैं। आरजेडी भी पूरा परेशान है, लेकिन आरजेडी को कहते हैं ना कि कवर करने के लिए, आरजेडी को उलझा कर रखने के लिए प्रशांत किशोर काफ़ी है। ऐसे मैं आपको बता दूं बिहार के इंडिया गठबंधन में क्या पक रहा है और एनडीए गठबंधन में क्या पक रहा है, दोनों का विश्लेषण आपके सामने रख देता हूं। और मैं एक बात और अभी आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग बता रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी को 105 सीट की गारंटी मिल चुकी है, कन्फर्म। बिहार में एक नारा है, सभी दलों में दलदल है, सबसे अच्छा निर्दल है। और इसी आधार पर पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए और बीमा भारती भी सेकेंड स्थान पे आ गई, थर्ड स्थान पर। और जदयू के जो कैंडिडेट थे वो सेकेंड स्थान पे आ गए और शंकर सिंह चुनाव जीत गए, जो रुपौली विधानसभा जो अभी अभी आपने देखा होगा। तो बिहार की जनता अब निर्दलीय कैंडिडेट को चुनाव जितवा रही है, बटन दबा रही है। बिहार की जनता में एक जो है एक खौफ फैल गया है कि जितने भी राजनीतिक दल वाले हैं सब चोर हैं, सब बेईमानी करते हैं आम जनता से। इसलिए बिहार की जनता अब निर्दलीय को पसंद करते हैं, अन्यथा विकल्प के रूप में बसपा सामने आई है। अब आप ये कह सकते हैं कि आप कैसे दावा कर रहे हैं, किसने ये रिपोर्ट बनाई और कहां से आ गया 105 सीट, कैसे बसपा सरकार बना रही है? 500 सवाल आपके हो सकते हैं। मैं उन सवालों को एक एक करके जवाब देता हूं। जो तेजस्वी यादव हैं वह अपना भविष्य नीतीश कुमार के साथ देख रहे हैं कि किसी तरह चाचा उनके सिर पे हाथ रख दे और मुख्यमंत्री ना सही उप मुख्यमंत्री ही बन जाऊं, इसलिए कम हमलावर होते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। और उधर कांग्रेस में डॉक्टर कन्हैया कुमार हैं, ऊपर से एक पप्पू यादव आ गए चुनाव जीत कर। वहाँ पर तेजस्वी यादव अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जब व्यक्ति में असुरक्षा की भावना आ जाए तो खुलकर हमलावर नहीं होता। और बिहार के कुर्मी समाज, ओबीसी समाज में एक और असुरक्षा की भावना आ गई है। उधर एनडीए के लिए मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को या जदयू को धीरे धीरे बीजेपी खा जाएगी। बीजेपी हावी है नीतीश कुमार पर और जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है। तो विकल्प कहां से होना चाहिए? यानी अनिल कुशवाहा जो कुर्मी समाज से आते हैं, पिछले दिनों छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाए थे, कार्यक्रम किया था जहां पर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम जी गए थे। बहन मायावती जी को पल पल की रिपोर्ट मिल रही है। बहन मायावती जी से बिहार की जनता ये मांग कर रही है कि जो हमारी समस्याएं हैं उसे आप दूर कीजिए। आप अम्बेडकरवादी हैं, आप में बहुजन समाज की सुरक्षा निहित है, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 2005 में नीतीश कुमार को 105 सीट आया था।
बड़ी बम्पर जीत मिली थी। बिहार की जो असेंबली है 243 की है और सरकार बनाने के लिए 122 विधायक चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार को 105 आ गया था। और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी कुर्मी समाज और महादलित है। महादलित में बिहार में आते हैं डोम जाति, चमार, पासी, ये सब महादलित में आते हैं जो नीतीश कुमार की पूंजी हैं। और वहीं पर बहन मायावती जी जो है अपना वोट बैंक निर्धारित करती हैं, क्योंकि बहन जी का भी वोट बैंक वहीं पर है जहां चमार की मोहल्ला है, जहां पासी की मोहल्ला है, जहां पर जो है अन्य जातियां जैसे धोबी वगैरह भी महादलित में ही आते हैं। तो इन तमाम जातियों को एक विकल्प चाहिए। जदयू से उनका संतोष भंग हो गया है, उम्मीदें भंग हो गई है। अब वो विकल्प खोज रहे थे तो कुर्मी समाज ने यह गारंटी दे दिया कि हम बसपा के साथ हैं और आप भी बसपा के साथ आ जाइए। और दोनों का समीकरण मिलाकर 105 सीट आज की तारीख में पूरा हो जाता है। अब बहन मायावती जी को जब इस बात का पुख्ता सबूत मिल गया कि अगर बिहार पर ध्यान दिया जाए तो बिहार में बसपा 2025 में सरकार में आ जाएगी। पहले उन्होंने जब 243 सीट पर चुनाव लड़वाया था तो वोट बैंक हर जगह था और एक विधायक चुनाव जीता भी था, जमा खान। बाकी 8-10 विधायक सेकेंड पोजीशन पे थे। जमा खान भाग के जदयू में चले गए। जब 1 या 2 विधायक चुनाव जीतता है तो उस पर पार्टियां कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि वहां पर 1/3 वाला जो कानून है वो लागू नहीं हो पाता, क्योंकि 1 अगर है तो 100% चला गया और 2 है तो उसमें कैसे आप 1/3 निकालेंगे। तो ये समस्या आती है। लेकिन जो रिपोर्ट यह आ रही है कि ये 2-3 समाज का संख्या जब मतदाताओं का जोड़ते हैं और आम जनता की जो मनोभावना है कि सारे दल में दलदल हैं, सबसे अच्छा निर्दल है, तो निर्दलीय के बजाय बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया जाए। ये बहुजन समाज से भी आते हैं, अंबेडकर विचारधारा से भी यकीन रखते हैं, उस पर चलते हैं, तो क्यों नहीं इन्हें हम वोट दे दें। अब बिहार में जाति आधारित तो समस्या है ही, समाज में जो है भेदभाव तो है ही। प्रश्न ये उठता है कि रोजगार, बहन जी को बिहार में बिहार की जनता के लिए रोजगार की भी बात करनी पड़ेगी। वहाँ यह कहकर बात साफ नहीं करना होगा कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र, नहीं चलेगा। ये बिहार में आपको कुछ न कुछ घोषणा पत्र देना होगा और 2027 से पहले अगर 2025 में बिहार में बसपा की सरकार आ जाती है तो ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी और आगामी केंद्र के लिए भी। बहन मायावती जी के ऊपर तमाम बसपा के कार्यकर्ता, बिहार बसपा के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि लखनऊ कितना सपोर्ट करता है बिहार को। यानी पटना से एक हुंकार, एक आवाज़ उठी है कि बिहार मांगे बसपा सरकार। अब इन बातों में सच्चाई जब बहन मायावती जी को लगी तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बिहार के जनता के लिए विकल्प चाहिए। बिहार की जनता अब थक चुकी है आरजेडी, बीजेपी, जदयू कर करके। उन्हें एक ऐसा पार्टी चाहिए जो केवल बहुजनों की बात करे, जो SC ST की बात करे, OBC की बात करे, अब बात ही नहीं बल्कि अमल करे। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की कोई हालत नहीं बदली। लोग याद दिला रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर जब आकाश आनंद जी पटना आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि पहले लालू यादव थे और उसके बाद 20 साल से नीतीश कुमार हैं और दोनों के दोनों OBC से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं। आपकी हालत में सुधार नहीं हुई। इसका मतलब हमारा OBC समाज गलत नहीं है, ये पार्टियां OBC के नाम पे आपको लूट रही है। क्लियर मैसेज था आकाश आनंद जी का कि आप बसपा पे यकीन कीजिए, बसपा आपको नई रास्ता देगी, बसपा आपको नए आयाम तक पहुंचाएगी, रोजगार दिलवाएगी, हक अधिकार दिलवाएगी। मैं आपको बता दूं कि बिहार में बहुत सारे SC ST निगम हैं, SC ST समाज से बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन सबके सब अपना घर मजबूत करने में लगे रहते हैं, अपनी कुर्सियां बचाने में लगे रहते हैं। और धन्ना सेठ टाइप के SC ST के नेता भी हैं।
ये अशोक चौधरी कौन है? SC/ST से ही आते हैं। उनकी जो पुत्री है, अभी चिराग पासवान ने उनको समस्तीपुर से टिकट दिया था, जो किशोर कुणाल की बहू है। ये भी धन्ना सेठ ही है सब। लेकिन बहुजन समाज के ऊपर ये ध्यान नहीं देते हैं। केवल जो वहाँ का जाति प्रमाण पत्र इस्तेमाल करके आम जनता के बीच में SC/ST बनते हैं, बहुजन बनते हैं और बहुजनों वाला लाभ लेते हैं, लेकिन बहुजन समाज पर ध्यान नहीं देते। थक कर, हार कर, परेशान होकर वहाँ का बिहार की जनता ने यह निर्णय लिया है कि इस बार बसपा की सरकार बिहार में हम बनाते हैं। बहन मायावती जी से जितना भी नैतिक सपोर्ट चाहिए उतना हमें मिल जाए, बाकी फैसला हम खुद ले लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।